अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक खजूर पे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि खजूर को आप कैसे घर में इसलिए ग्रो कर सकते हैं और इस पर कैसे टर्न ऑफ फ्रूट हासिल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आपका मेरी खजूर पे कितना ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है और ये घर में लगी हुई है, कहीं फार्म में नहीं लगी हुई। तो आज मैं आपको बहुत ईजी स्टेप बताऊंगा जिसके थ्रू आप घर में खजूर ग्रो कर सकोगे और ना बहुत ज़्यादा फ्रूट गेट कर सकोगे उस पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर सीखना चाहते हो तो। ये मेरे नियर अबाउट ना 10 साल का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो अगर कुछ सीखना है तो लास्ट तक देखना और अच्छी लगे ना तो इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत सारी ना मिसकंसेप्शन फैली हुई है नेट पे। तो आपकी सारी क्लियर कर दूंगा आज मैं ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि खजूर को ना लोग घर में कैसे ग्रो करते हैं। जो अनप्रोफेशनल है ना वो क्या करते हैं, वो कोई अच्छी खजूर ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल अजवा ले ली, तो उसके बीज को ग्रो करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे ना अजवा खजूर निकलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो खजूर ना ट्रू टू सीड नहीं होती। ये ना अपनी ना माँ की कैरेक्टरिस्टिक ना अपने सीड में नहीं लाती। यानी कि ये बिल्कुल ना अब माँ बाप की तरह होती है, हमारी की तरह होती है, इंसानों की तरह होती है, क्योंकि इसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। यानी कि माँ और बाप अलग अलग होते हैं, तो सेम इंसानों की तरह। तो दोनों के जीन्स मिल जाते हैं इसमें ना, तो फिर यह खजूर बनती है। तो इसमें जो सीड होता है ना, इसी वजह से ना वो माँ पे भी जा सकता है, बाप पे भी जा सकता है। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इसमें शामिल हो जाती है, कभी कभी दोनों में चला जाता है। जैसे हमारी औलाद हमारे ऊपर पूरी कॉपी नहीं होती, तो किसी का नाक चला जाता है, किसी की आइज़ चली जाती हैं माँ बाप पे, और किसी की डिम्पल चले जाती हैं, किसी का कलर चला जाता है माँ बाप पे ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। तो कभी भी खजूर ना ट्रू टू सीड नहीं होती। तो आपने ना इसको सीड से ग्रो नहीं करना। और इसमें एक और भी होता है कि अगर आप सीड से ग्रो करो ना तो 50% चांसेस होते हैं कि वो मेल निकलेगा, 50% चांसेस होते हैं फीमेल निकलेगी। लेकिन जो फीमेल निकलेगी ना 50%, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 पौधे लगाए तो उसमें से 50 बेशक फीमेल निकल आए, लेकिन उसमें से ना आप ये कह सकते हैं कि उन 50 में से 49% ऐसी हो सकती हैं जो खाने के लायक नहीं हो सकती, और 50% भी हो सकती हैं जो बिल्कुल खाने के लायक भी नहीं होंगी। खट्टी होंगी, बहुत ही कम मीठी होंगी, दिल ही नहीं करेगा आपका खाने का। तो किसी का जायका अच्छा नहीं होगा, किसी की टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो ऐसे तो लेकिन अगर आपकी ना बहुत ज़्यादा लाख लगी, यानी कि एक किस्म का प्राइस पॉइंट जैसे नहीं निकल आता, तो फिर वो उससे भी अच्छी हो सकती है जो इस वैरायटी की आपने खजूर लगाई है। तो ये चांस हो सकता है कि वो उससे भी अच्छी हो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम है, क्योंकि आपको दिखता होगा कि खजूर की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं निकलती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खजूर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक खजूर की सीड लगाया तो वो ब्लैक निकल आती है। ये नहीं कि सिर्फ पिंक वो येलो निकलेगी, ब्लैक भी निकल सकती है, रेड भी निकल सकती है, कलर भी जा सकता है, टेस्ट भी जा सकता है, और भी कैरेक्टरिस्टिक जा सकती हैं। तो इसको सीड से ना ही ग्रो करो, क्योंकि एक तो सीड ग्रो होने में बड़ा टाइम लेता है। इसका सीड ना पहले एक पत्ता निकालता है और बड़ा स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। आप कह सकते हो कि अगर आपने खुले इलाके में लगाया ना तो वो भी 6 साल तक ले लेता है, लेकिन अगर आपने घर में लगाया तो फिर तो वो 20-20 साल ले जाते हैं। उस पर खजूरें नहीं लगती, क्योंकि उनको प्रॉपर माहौल नहीं मिल रहा होता। तो आपने इसको सीड से नहीं लगाना। इसके बच्चे निकलते हैं यहाँ से, माँ से। जो माँ से निकले हुए बच्चे हैं वो लाने, बाप से निकले हुए बच्चे नहीं लाने, क्योंकि जो माँ से निकलेंगे उन्हीं पे खजूर लगेगी और वो बिल्कुल माँ की कापी होंगे। तो इसके अलावा एक और वे होता है जो टिश्यू कल्चर का वे है, उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। टिश्यू कल्चर वाले प्लांट भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी कहती हैं, मैंने किसी से सुना है कि वो भी 100% नहीं जाते, वो 99% जाते हैं। तो कभी कभी ना कलर थोड़ा फिक्का आ जाता है, तो कभी कभी टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन होती माँ की कापी ही है। लेकिन 100% कापी नहीं होती। 100% काफ़ी सिर्फ इसके बच्चे होते हैं। तो ये दो वे होते हैं, या तो पप्स या फिर टिश्यू कल्चर, या फिर आप कह सकते हो कि सीड से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी लक है। तो खजूर ऐसे ग्रो होती है। अच्छा, अब हमने खजूर ग्रो कर ली। अब इसको ना मैंने आपको बताया कि इसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं। तो आपके पास ना मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए, या फिर आपको ना वो लाने पड़ेंगे। ये बहुत इजीली मिल जाते हैं। जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं ना, आपने वहाँ विज़िट करना है। तकरीबन आप कह सकते हो कि बाहर आने वाली हो ना, फिर ना मैंने भी ऐसे किया था। मैं बाहर से तोड़ के लाया था रोड से ना, जो पुराने गांव वाले एरिया है ना, वहाँ बहुत सारे थे। एक ही डेट था, उसके ऊपर बहुत सारे लगे हुए थे, और ना वहाँ से मैं तोड़ के आया था। तो वहीं से इसको पॉलिनेट किया था। मेरे अपना भी था, है पड़ा मेरे पास मेल भी, लेकिन ना मैंने वो नहीं किया, क्योंकि ना उसने लेट उठाए थे फूल, इसने फूल पहले उठा दिए। यूजुअली तौर पे ऐसा होता है कि मेल पहले उठाता है, लेकिन कुछ मेल की वैराइटीज़ ऐसे होती हैं जो लेट भी उठाती हैं।
तो कुछ मेल की वैरायटीज ऐसी होती हैं जो अर्ली भी उठा लेती हैं। तो आपने ना मेल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पोलन फैलाता है, उससे आपको पोलन एलर्जी भी हो सकती है। आपने बाहर से लेके आना, आपको मिल जाएगा कहीं से भी। पुराने इलाकों में जाओ जहाँ पे नाले होते थे तो उनके करीब भी ग्रो हुई होती है खुद ब खुद ना। वो ज़्यादातर मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते। फीमेल वो रखते नहीं है क्योंकि वो बेच देते हैं वहाँ से उखाड़ के ना। ज़्यादातर आपको मेल ही मिलेंगे, तो बहुत ईजीली मिल जाता है। या फिर किसी ना फार्म वाले से कह दो, वो आपसे पैसे लेगा, अबाउट 500 ले लेगा और आपको 1 से 2 दे देगा उतार के, क्योंकि उनके पास होती हैं। फार्म वाले मिल जाते हैं वो भी, आप अगर ढूंढोगे तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। मेल आपने घर में नहीं लगाने से फीमेल लगानी है। तो ये हो गई इसकी पोलिनेशन। तो इसकी पोलिनेशन तब करनी पड़ती है जब इसकी ना नाई वो अंदर से ना फटियाँ निकलती हैं उसको, और जब फट जाए ना उसके ना तकरीबन आप कह सकते हो कि मेरी पोलिनेशन की वीडियो बनी हुई है, मैं तफसीली वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर, मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा, तो आपने वो देखनी है। तो जब फटी फट रही हो ना, तो तब भी आपने ना उसके ना मेल के वो अंदर रखने होते हैं, 3-4 फूल अंदर रखने होते हैं एक में, और फिर ऊपर पाउडर भी छिड़कना पड़ता है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनको मेल ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनको मेल कम ज़रूरत होता है, जिसको एक ही दफ़ा पोलिनेशन करने से काम हो जाता है। लेकिन ये वैरायटी ऐसी कि इसको बार बार पोलिनेट करना पड़ता है। अच्छा, पोलिनेशन के बाद क्या होता है कि फ्रूट बनने लग जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों ने ना खजूरें लगा ली हैं अपने घर में, लेकिन वो पोलिनेट नहीं करते। तो क्या होता है, इक्का दुक्का खजूर लगती है। जैसे वो आपको यहाँ दिखाऊँ, इससे भी कम खजूरें लगती हैं जिस इस पर लगी हुई नहीं। इसको मैंने पोलिनेट अच्छे से नहीं किया था क्योंकि सबसे लास्ट फ्लावर था, तो लास्ट फ्लावर को मैंने बार बार पोलिनेट नहीं किया। इसलिए मैं आपको कहा ये वैरायटी ऐसी है कि जो बार बार पोलिनेशन मांगती है। इसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा पोलिनेट किया था, तो देखिए कितना कम फ्रूट है इसकी निस्बत। ये दूसरा फ्लावर है और ये लास्ट फ्लावर है, तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि पोलिनेशन करने से कितना फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो पोलिनेशन नहीं हुए होते फ्रूट, वो ना, ये देखो, ये तो एक खजूर बनी हुई है ना, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है, ये सारी एक खजूर बनी है। जो पोलिनेशन नहीं होती है ना, वो एक खजूर नहीं बनती, वो 3-3 मुँह निकलते हैं उसके। अब वो मेरे पर यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है खुद ही गिर जाते हैं, आपको गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी वीडियो बनी हुई है, आपको उससे ईज़िली पता चल जाएगा कि वो कैसे दिखते हैं। तो ये भी आपने नोट करना है कि इसको पोलिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, पोलिनेशन के बाद ना आपने क्या करना है, आपने इसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। पोलिनेशन के टाइम बारिश नहीं आनी चाहिए। अगर बारिश आ गई तो आपको दोबारा पोलिनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वही होगा कि फ्रूट या तो बिल्कुल भी सेट नहीं होगी, या बहुत कम सेट होगी, या फिर 3-3 दाने सेट होंगे जो खाने के लायक नहीं होते, उसमें गिरक भी नहीं बनती। अच्छा, पोलिनेशन करने से ना एंड टाइम पे ना आप इसमें ना बोरान डाल सकते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, बोरान ना इसके ना कैल्शियम और बोरान इसके ना पोर्स को खोल देती है पोलिनेशन वाले, और पोलिनेशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। तो थोड़ी सी मिलानी है, पानी मिला के आपने नीचे डाल देनी है। ऊपर स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे भी डाल दें, काम बन जाता है। लेकिन कोशिश ऐसे करो कि रख लो अपने पास बोरान और कैल्शियम नाइट्रेट ना। कैल्शियम नाइट्रेट क्या करती है, फ्रूट बनाने में मदद करती है, फ्रूट को गिरने से बचाती है। स्टार्ट में ना जो फूल गिर जाते हैं ना, उनको गिरने से बचाती है। तो स्टार्ट में आपने ये 2 फर्टिलाइज़र डालने हैं जब पोलिनेशन कर रही हो। तो जब आप देखो कि दाना थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी मटर के दाने से छोटा है लेकिन दाने बनने लग गए हैं, तो फिर आपने इसमें ना DAP डालनी है। और DAP के ना अगली, यानी कि एक दफ़ा DAP डाल दी, उसके अगले हफ्ते ना आपने फिर कैल्शियम नाइट्रेट डालनी है। तो उसके बाद ना ये क्या करेगी, ये थोड़ा सा फ्रूट ड्रॉप करती है। तो उस फ्रूट ड्रॉप से आपने डरना नहीं है, कि तकरीबन स्टार्ट में करती है। इसका अर्ली फ्रूट ड्रॉप होता है जिसको माई फ्रूट ड्रॉप कहते हैं। इसके अलावा लेट फ्रूट ड्रॉप का होता है जिसको जून फ्रूट ड्रॉप कहते हैं। मार्च फ्रूट ड्रॉप एक होता है, मार्च और अप्रैल फ्रूट ड्रॉप होता है, एक मई और जून फ्रूट ड्रॉप होता है। वो जो मार्च और अप्रैल फ्रूट ड्रॉप होता है उसको अर्ली फ्रूट ड्रॉप कहते हैं। जो मई और जून फ्रूट ड्रॉप होता है, ये आप कह सकते हो कि लेट जुलाई जब ये पकने वाली थी तब भी होता है, तो वो लेट फ्रूट ड्रॉप होता है। इन दोनों फ्रूट ड्रॉप से बचने के लिए ना आपने इसमें क्या डालना है, आपने अगेन इसमें कैल्शियम, यानी कि फ्रूट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लग गया तो कैल्शियम नाइट्रेट डालनी है, और फिर दोबारा थोड़ा सा बोरान डाल देना है। और उसके साथ आपने ना क्या करना है, पोटाश भी आप डालना शुरू कर देनी है। जब आपका ना फ्रूट ना मटर के दाने के बराबर हो जाए ना, तो आपने ना 1 हफ्ते ना पोटाश भी डालनी है। ऐसा नहीं करना है कि हर हफ्ते फर्टिलाइज़र देना, आपने 1 हफ्ता छोड़ के फर्टिलाइज़र देना है। इसको पानी का भी बहुत इशू होता है कि पानी ज़्यादा दे देंगे ना तो फिर इसके ना फ्रूट गलने लग जाता है, गल गल के गिरने लग जाता है। तो पानी का भी बहुत ध्यान रखना है। मैं पहले ना इसको ना वो तकरीबन 2 दिनों के बाद पानी देने लग गया था, तो फिर इसका फ्रूट ड्रॉप होने लग गया था, गलने लग गया था। तो आप देखिए अब बिल्कुल वो हो चुका, गिरते हैं नहीं, अब वो 6-7 दाने गिरते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गिरते। तो इस बात का भी आपने बहुत ध्यान करना है। ये देखिए काफ़ी प्यारा सा अच्छा सा फ्रूट लगा हुआ है,
और इन पर धूप भी आ रही है। अच्छा, खजूर को ना धूप की बहुत ज़रूरत होती है, खजूर को धूप मिलना ज़रूरी है, तो आपने इसको धूप वाली जगह पे लगाना है। नीचे बेशक मिले ना मिले, नीचे मेरी भी धूप नहीं आती, ऊपर मिलना ज़रूरी है, लेकिन फल को धूप ना मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फल ख़राब हो जाता है धूप लगे ना। तो अगर बिल्कुल धूप में लगाया हुआ है तो कोशिश करो कि जब ना फल पकने लगे ना, उससे पहले ना इसके ऊपर ना कोई चीज़ लगा दो। वो जो अंग्रेज़ होते हैं वो जहाँ पे बारिश काम होती है वो तो कपड़ा लगा देते हैं, और कुछ ऐसा करते हैं कि ना कागज़ लगा देते हैं, जो ना वो ऐसा कागज़ होता है कि ना जो आप कह सकते हो जिसमें से पानी नहीं गुजरता। तो अगर आपका ऐसा कागज़ अवेलेबल है तो वो वाला भी लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे शॉपर भी लगा सकते हो जहाँ पे बारिश होती है ना, लेकिन वाइट शॉपर लगाना, ब्लैक ना लगा देना, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, फिर भी फ्रूट ख़राब हो सकता है, फ्रूट में ना नमी बन सकती है। तो वाइट शॉपर लगाओ, थोड़ा खुला खुला लगाओ, तो कोशिश करो कि फल के साथ टच ना करे, कोई अंदर ना वायर शार्ट अटैच कर दो, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, खजूर एक ऐसा प्लांट है ना, इसमें कांटे बहुत ही गंदे होते हैं, इसकी दो को पत्तों के दो को भी कांटे होते हैं, इसके अंदर भी कांटे होते हैं, ये काटने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ये उगाना आप कह सकते हो कि बॉयज़ का काम है, गर्ल्स इसको नहीं उगा सकती, ये ऐसा प्लांट है, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत मांगता है, और इसका ना ऐसा होता है कि इसके ऊपर भी चढ़ना पड़ता है, तो ये सिर्फ बॉयज़ लगा सकते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना। तो इसको पोलिनेशन करना आसान नहीं होता। अच्छा, अब आपने ना फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट आपका मटर के दाने के बराबर हो गया, उसमें आपको फर्टिलाइज़र बता दी। अब मटर के दाने के बाद या फ्रूट ना अपना साइज़ इंक्रीज़ करने लगे ना, तो फिर आपने इसमें पोटाश का यूज़ करना है। पोटाश भी आपने एक हफ़्ता छोड़ के अगले हफ़्ता यूज़ करनी है। तो मैं इसको 3 दफ़ा पोटाश दे चुका हूँ। पोटाश के बाद ना आप दरमियान में एक दफ़ा DAP भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो ना इसकी ना वो पूरी कर देती है, जड़ों को ज़रा अच्छा कर देती है, वो फल को मजबूत करती है, तो ताकत देती है। पोटाश इसके साइज़ को इंक्रीज़ करती है, मीठा बनाती है, और पोटाश भी इसको गिरने से बचाती है। देखिए, पोटाश को आपने, पोटाशियम सल्फेट होती है, उसको आपने कैसे देना, आपने उसको पानी में मिक्स करके देना। DAP आप ऐसे भी डाल सकते हो। पोटाशियम को अगर पानी मिक्स करके नहीं दोगे ना, तो फिर प्लांट को वो नहीं मिलेगी। अच्छा, अब इस स्टेज के बाद एक लास्ट स्टेज होती है, अब आ गया है मिड जून। मिड जून के बाद ना अब जुलाई, मिड जुलाई तक ना एक मंथ के बाद ना ये पकना शुरू हो जाएगा। अभी इसका साइज़ आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, अभी इसका इतना साइज़ हुआ, देख रहे हैं। तो इसके बाद ना ये इसको 1 महीना लगेगा और ये पकना शुरू हो जाएगी। तो इस स्टेज में ना आपने ना इसके पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, और जब ये पीली होने लगे ना तो फिर इसका पानी रोक देना चाहिए, बेहतर यही होता है। अदरवाइज़ कहते हैं फल फटने लग जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है, यानी कि जब पीली होने लगे तो फिर इसका पानी रोक देना आपने, फिर इसको पानी नहीं देना। फिर ना ये गिरने भी लग जाती है, अगर इसको ओवर वाटरिंग हो जाए फटने भी लग जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। एट द टाइम जब ये पीली हो तो इसको प्रोटेक्शन भी करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। इसको परिंदों से भी बचाना है, जब पीली होने लगती है ना तो फिर परिंदे अटैक करते हैं, तो ये वाले आपको सारे जतन करने पड़ते हैं, तो उसके बाद आप खजूर ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी। इसको टेम्परेचर कौन सा अच्छा लगता है, सर्दियों में 10 से नीचे रहता हो टेम्परेचर, 10 और 4 के दरमियान हो, गर्मियों में 40 से अबव रहता हो, 40 से 46 या 48 के दरमियान हो, तो ज़्यादा अच्छा लगता है इसको टेम्परेचर, यानी कि ऊपर से इसको आग पसंद है और नीचे से इसको नमी पसंद है। तो ये ऐसा प्लांट है। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता, मैंने सारी डिटेल दे दी है। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हो ना तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ना कहीं भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है नेट पे। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।